हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस। इससे पहले हम लोगों ने स्टेफाइलोकोकस को स्टडी किया था। इस बैक्टीरिया को लर्न करने से पहले आप एक बार स्टेफाइलोकोकस को रीड कर लें ताकि आप 1 to 1 सारे बैक्टीरिया के बारे में जान सकें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दिया है जिससे हमें पता चले कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ये जो बैक्टीरिया है 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक एंड द ऑब्लिगेट एनारोबिक। और ऑब्लिगेट एनारोबिक को हम लोग अलग से नॉन स्पोरिंग एनारोब्स में स्टडी करेंगे। और जो एरोबिक फैकल्टेटिव है ये जो है हेमोलिसिस के बेसिस पे 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ अल्फा हेमोलिटिक, बीटा हेमोलिटिक एंड द गामा हेमोलिटिक। अल्फा हेमोलिटिक गिव्स द ग्रीनिश डिस्कलरेशन एंड इसमें पार्शियल हेमोलिसिस होगी। बीटा हेमोलिटिक टोटली कलरलेस एंड द कंप्लीट हेमोलिसिस। गामा हेमोलिटिक डू नॉट शो एनी हेमोलिसिस। की पॉइंट इज दैट बीटा हेमोलिटिक लेंसिफाइड ग्रुप्स में भी डिवाइडेड है। देन द मॉर्फोलॉजी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्फेरिकल या ओवल होते हैं, चेन्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनमें 1 डिवीज़न होता है। स्टेफाइलोकोकस की तरह 3D क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होते हैं। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन स्पोरिंग होते हैं। नॉन मोटाइल का हम लोगों को हैंगिंग ड्रॉप से पता चलता है। हैंगिंग ड्रॉप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ओके। और नॉन स्पोरिंग के अंदर जो मोस्ट रेजिस्टेंट होता है वो स्टेफाइलोकोकस होता है, ना कि स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। देन स्टडी अबाउट द एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, मीन्स वो स्ट्रक्चर जिससे हमें पता चले कि ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है और पर्टिकुलर यही बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इसका जो कैप्सूल होता है वो हाई एल्यूरोनिक एसिड का बना हुआ होता है। इसमें कुछ ग्रुप स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड एंटीजन होते हैं जो 3 लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। सबसे बाहर होता है इसमें प्रोटीन, मिडल होता है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, इनर होता है पेप्टाइडोग्लाइकन और इसके अंदर सबसे इंटरनल कुछ टाइप स्पेसिफिक एंटीजन्स भी पाए जाते हैं, ओके। देन स्टडी अबाउट द कल्चर। ये एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री बेस्ट होता है 22 to 47 डिग्री तक ग्रो करते हैं। इनकी जो बेस्ट ग्रोथ होती है वो न्यूट्रिटिव मीडिया में होती है, यानी कि ब्लड, सीरम या फिर शुगर ये कंटेन करना चाहिए। ऑन ब्लड एगार पे क्या होता है, ब्लड एगार का मतलब है कि सॉलिड मीडियम की बात हो रही है यहाँ। तो सॉलिड मीडियम पे क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, लो कन्वेक्स। कंपैरिजन किससे करें, स्टेफाइलोकोकस से, उसके कंपैरिजन में लो कन्वेक्स होता है। और एक जो इसके चारों ओर जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो बीटा हेमोलिसिस शो करते हैं, मीन्स द कलरलेस अपीयरेंस एट द कॉर्नर्स, ओके। नेक्स्ट कुछ एडिशनल है कल्चर में कि 10% CO2 की रिक्वायरमेंट होती है बेटर ग्रोथ के लिए। जो ग्रोथ हो रही है उसको देखने के लिए, इंटेंसिव ग्रोथ के लिए अगर 10% CO2 का एनवायरनमेंट मिल जाए तो अच्छी ग्रोथ होगी, ओके। देन सिलेक्टिव मीडिया जो है वो सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकाई को ग्रो करने देती है और बाकी बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देती है, जिससे कि हम अच्छे से इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जान सके कि दिस बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट। लिक्विड मीडियम के अंदर इसकी ग्रेन्युलर टर्बिडिटी होती है, जबकि स्टेफाइलोकोकस जो था वो कैसे पाया जाता था, नॉर्मली उसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते थे। इसके जो ग्रेन्यूल्स है पाउडरी फॉर्म में होंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कैटलेज नेगेटिव, वो भी क्योंकि पिछले ग्रुप जो था कैटलेज पॉजिटिव था कंपैरिजन में, ओके। देन टॉक्सिन एंड एंजाइम्स, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके बारे में देखें तो टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं इसमें, हेमोलाइसिन्स और स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। हेमोलाइसिन जो होता है इसमें 2 टाइप का होता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन O एंड द स्ट्रेप्टोलाइसिन S। जो स्ट्रेप्टोलाइसिन O है वो ऑक्सीजन लेबाइल है, वो इनएक्टिव होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना। और ये जो है इट इज़ एंटीजेनिक और ये रेगुलरली सिरा में पाया जाता है जिसके अंदर ये इन्फेक्शन होता है। जबकि स्ट्रेप्टोलाइसिन S जो है वो ऑक्सीजन स्टेबल होता है और कॉलोनीज़ के चारों ओर जो भी लीसिस होता है उसके अंदर यही प्रेजेंट होता है। इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ये केस के लिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और स्कारलेट फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्कारलेट फीवर अब रेयरली देखा जाता है और इसकी वजह से हम डिक टेस्ट करते हैं। एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसका दूसरा नाम है फिब्रिनोलाइसिन। ये जो फिब्रिन का बैरियर होता है उसको ब्रेक करके पूरी बॉडी के अंदर जो है इन्फेक्शन कोज कराता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस NADase जो NAD कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और हाई एल्यूरोनिडेज जो टिश्यूज और लेसन्स का ब्रेक डाउन करेगा।
देन लेट्स स्टडी अबाउट द पैथोजेनेसिस कि ये कौन कौन से डिजीज़ करता है। ये दो तरीके के इन्फेक्शन करता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन और नॉन सुपुरेटिव। पायोजेनिक इन्फेक्शन जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो स्प्रेड होता है, और नॉन सुपुरेटिव मीन्स द लोकल इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन बाय द स्टेफाइलोकोकस। ओके, इसके अंदर सोर थ्रोट जो है वो सबसे कॉमन है, जिसके अंदर फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, और स्कारलेट फीवर भी कई बार सोर थ्रोट के कॉम्बिनेशन में हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन की अगर हम लोग बातें करें तो स्किन इन्फेक्शन के अंदर इसमें लिम्फेजाइटिस हो जाता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। फिर होता है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और डेथ हो जाती है पेशेंट की। और इसका जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है वो स्टेफाइलोकोकस से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसके अंदर पेशेंट के ब्लड में भी बैक्टीरिया पाया जाएगा, और जो उसकी स्किन है टिश्यूज़ के अंडर वो भी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे पायोजेनिक इन्फेक्शंस की बात करें तो हम परप्यूरल सेप्सिस, जैसे कि पोस्टपार्टम के बाद जो इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये मिलता है। सेप्सिस कोज कराता है सेप्टिसीमिया, और इंटरनल ऑर्गन्स की एब्सिसिस भी इसी की वजह से होती है। नॉन सुपुरेटिव में हमारे पास मेनली दो आते हैं, दैट इज़ एक्यूट रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट डिजीज़ है, और ये कॉम्प्लिकेशंस कब आती हैं, जब इन्फेक्शन केस हुए को 1 से 4 हफ्ते हो जाते हैं। स्ट्रेप्टाइलोकोकस पायोजन जब डिटेक्ट होते हैं मेनली जब ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और रूमेटिक फीवर में भी सोर थ्रोट दिखाई देता है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है। लैब डायग्नोसिस की हम लोग बात करें कि कैसे पता चलेगा, तो जो सुपुरेटिव है उसके लिए कल्चर मीडिया होगा, और जो नॉन सुपुरेटिव है उसमें हम लोग एंटीबॉडी की डिटेक्शन करेंगे। तो सुपुरेटिव इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग स्पेसिमेन कौन कौन से लेंगे। जो भी साइट ऑफ लेसन होगी उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी सैंपल ले सकते हैं। कलेक्शन हम लोग एस्टेराइल एसेप्टिक कंडीशन में करेंगे, और पाइक्स ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज़ करेंगे। और दो तरीके से, या तो ग्राम स्टेनिंग कर सकते हैं या फिर कल्चर कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग का हम लोगों को पता है, जो स्मीयर है पस का लेंगे, और ये कैसा दिखाई देगा, ग्राम पॉजिटिव। स्मीयर जो होना चाहिए वो ऐसी जगह से लिया हुआ होना चाहिए जो कि कंटामिनेटेड ना हो, जैसे कि थ्रोट और जेनिटेलिया में ये इन्फेक्शन नॉर्मली होता है, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कल्चर की। कल्चर हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिटिव मीडिया चाहिए, ब्लड अगार या फिर कुछ भी, और 5 to 10% CO2 में ये अच्छी ग्रोथ शो करेगा। क्रिस्टल वॉयलेट जो ब्लड अगार है वो इसके लिए कैसा मीडियम होता है, सिलेक्टिव मीडियम होता है। और अगर हम नॉन सुपुरेटिव की बात करें तो इसके अंदर जो जो एंटीजन होते हैं उनकी एंटीबॉडी, इसके अंदर सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है, तो इसका जो रूटीन टेस्ट होगा वो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होगा। ओके, और अलग अलग ग्रुप्स होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस के, तो उसको भी हम अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और एंटी डाई राइबोन्यूक्लियेज भी टेस्ट होता है इसके अंदर। और इसका जो ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पेनिसिलिन जी देंगे, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो उस केसेस में हम लोग एरिथ्रोमाइसिन देंगे, नॉट एजिथ्रो, इट्स एरिथ्रो। ओके, तो इसके कुछ अलग ग्रुप्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं। अभी तक हमने ग्रुप ए स्टेफाइलोकोकस पायोजेंस के बारे में स्टडी किया था। ग्रुप बी की बात करें तो ये जो है मेनली सेप्टिसीमिया करवाता है सिर्फ न्यूनेट्स में, और नॉर्मली ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पाया जाता है, वहीं से ये नियोनेट्स के अंदर आता है। ग्रुप टी की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में है, एंटेरोकोकाई, नॉन एंटेरोकोकाई। ये फीकल सैंपल में पाया जाता है, और मेन जो एंटेरोकोकस है वो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन के अंदर होस्ट के तौर पे पाया जाता है। ओके, अगर मैकोंग की अगार पे इसको हम स्टडी करेंगे तो डीप पिंक कलर की कॉलोनीज देता है। नॉर्मली जो ग्रुप डी है वो जो है नॉन हेमोलिटिक है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा हेमोलिसिस ये शो कर देता है। उसके बाद विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई की बात करें तो ये अल्फ़ा हेमोलिसिस प्रोड्यूस करता है, और ये ग्रीन कलर का दिखता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन। ओके, जो अभी हमने लास्ट में ग्रुप डिस्कस किए हैं ये सभी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो स्टार्टिंग में ग्रुप ए को डिस्कस किया है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो ज़्यादा फोकस इन पे दें, इनको सिर्फ रीड कर ले। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमोकोकस, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये भी बोलते हैं। सो कीप रीडिंग एंड लाइक द वीडियो, and also subscribe the channel if you want to read the bacteriology completely. Thank you.